नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम आज बताएंगे गुरु पूर्णिमा क्या है और क्यों हमें मनानी चाहिए गुरु पूर्णिमा और इसका क्या है रहस्य। हर चीज़ों को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर भेजिए। वीडियो कैसा लगता है यह भी आप बताइएगा। तो दर्शक मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा का मतलब हुआ कि जो हमसे बड़ा है वो। और गुरु जो है वह ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु के लिए सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा पद अगर है तो गुरु का है। और हमारे जो तथ्य हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में गुरु का महिमा अपरंपार बताया गया है। कहता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गुरु का महिमा कबीरदास जी ने जो बताया है उस तरह से देखो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, किस गोविंद दियो बताए। भगवान गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं। हमने पूछा, यानी भक्त ने पूछा कि दोनों मेरे सामने हो, मैं किसको पैर छूं? तो कहे गोविंद ने बताया कि भाई गुरु को, क्योंकि गोविंद कौन है यह बताने वाला आपको गुरु है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो हमारी परंपराएं थी, जो आश्रम व्यवस्थाएं थी, जो हमारे गुरु आश्रमों में लोग रह के पढ़ते थे, तो वह क्या था, आज की स्कूलों की तरह नहीं था। वहाँ पर गुरुओं के पास जाके, चाहे वह राजा का लड़का हो और चाहे रंग का कोई भी हो, बिना पैसे दिए, बिना विदाउट फीस, वहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग का चार्ज भी नहीं लिया जाता था। वहाँ पर लड़कों को रखा जाता था। उनको, छात्रों को अलग अलग शिक्षाएं दी जाती थी, अलग अलग दीक्षाएं दी, उनको हर प्रकार के नॉलेज प्रदान किए जाते थे। गुरुओं में व्यास मुनि, आज की जो पूर्णिमा तिथि है, इसे पूर्णिमा इसलिए, पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों? तो प्रथम तो यह है कि व्यास मुनि जी का प्रादुर्भाव दिन है आज का दिन, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और साथ में यह गुरु पूर्णिमा के दिन यह पूर्ण गुरु जो है वह पूर्ण होता है। जो भी नॉलेज आपको दे रहा है, चाहे वह गणित का हो, चाहे वह विज्ञान का है, चाहे वह संस्कृत का है, चाहे हिंदी का है, चाहे गुजराती का है, जो भी सब्जेक्ट का नॉलेज जो दे रहा है वह अपने आप में उस विषय में पूर्ण होता है। तो पूर्ण का अर्थ ही होता है गुरु। जो पूर्ण है वह गुरु है। इसीलिए पूर्णिमा की तिथि में हम गुरु की उपासना करते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में गुरु के जो प्रकार बताए गए हैं, तो जैसे एक शिक्षा गुरु होता है जो हमें शिक्षा देता है, एक दीक्षा गुरु होता है जो हमें दीक्षित करता है। दीक्षा इसलिए दी जाती है कि मंत्रों की दीक्षा देके और मोक्ष मार्ग की गति को बताता है, जिसे अध्यात्म गुरु भी हम कहते हैं। किसी ने ये भी कहा है कि भाई गुरु माता भी गुरु है। आज माता ने तुमको चलना सिखाया तो वो भी तुम्हारी गुरु है। पिता ने अंगुली पकड़ के चलाया तो वो भी गुरु है। बालकों को जो पढ़ा रहे हैं, छात्रों को, वो भी गुरु हैं। भगवान दत्तात्रेय महान गुरु हैं। क्यों? कि उन्होंने 24 गुरु रखा था। आप समझो, अजगर को भी उन्होंने गुरु माना, हाथी को भी गुरु मान लिया, वैश्या को भी गुरु बना दिया। तो वो गुरु थे। जिससे आप कुछ सीख रहे हो उसे आपको गुरु समझना है। आजकल का ज़माना क्या हो गया, हम तो फीस दे के पढ़ने जाते हैं, और फीस दे के जब पढ़ने जा रहे हैं तो ये तो हमारे जो गुरु लोग हैं वो सब हमारे तो नौकर हुए। सरकार भी उनको नौकर ही समझती है कि भाई ये नौकर हैं, शिक्षकों के इतने काम दे दो, बस बात ख़त्म करो, क्योंकि वो फ्री रहते हैं, उनको छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं, तो इसका लाभ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। गुरु का जो मान सम्मान पहले था, पूर्व में था,
ऋषि काल में जो पूर्व मतलब हमारे यहाँ गुरुओं का मान सम्मान था वो अब नहीं है। पहले गुरु की गादी रिक्त रखी जाती थी। राजा महाराजा भी गुरु की आदेश बिना कुछ नहीं किया करते थे। आज तो यहाँ राजा महाराजा जो कहते वो गुरुओं को करना होता है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गुरु का आदेश हनवादेश, गुरु का ही आदेश फाइनल गिना जाता था। जितने भी मंत्र तंत्र की बातें हैं वहाँ पर गुरु का महिमा अपरंपार है। गुरु बिन होय न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम क्यों करना? तो मित्रों, गुरु जो है गुरुर् ब्रह्मा, कौन है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या काम करते हैं? अगर माइथोलॉजी में जाएं, हम अपने शास्त्रों को देखें तो ब्रह्मा का काम है सर्जन करना। तो गुरु सर्जन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु पालन करते हैं। विष्णु भगवान पालन का काम करते हैं, तो गुरु हमारा पालन करते हैं। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु महेश्वर भी हैं। महेश्वर क्या करते हैं? संहार करते हैं। तो संहार का काम भी गुरु कर रहे हैं। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसीलिए हमें भगवान गुरु को वंदन करना है। ऐसे गुरु को हमें वंदन करना है। क्यों वंदन करना है? तो हमारे अंदर संस्कारों का सिंचन करते हैं, संस्कारों का हमारे यहाँ सर्जन करते हैं, संस्कार का सर्जन करते हैं, विद्या का सर्जन करते हैं, हमारे अंदर प्रतिभा का सर्जन करते हैं, हमारी मतलब जो हमारी मतलब उन्नति है उसका सर्जन करते हैं, वो गुरु हैं। और पालन किसका करते हैं? वही हमारी जो शक्ति बढ़ी, हमारे में जो ज्ञान आया, तो ज्ञान का विकास रहता है, उसको खिलाते रहते, मतलब उसका पालन करते रहते। वो विकास खत्म न हो जाए ज्ञान का, वह हमारे जो संस्कार हैं वो नष्ट न हो जाए, इसलिए उनका पालन करते हैं, उनको सेवा करते रहते हैं, उनका रक्षण करते हैं। तो वो हैं भगवान विष्णु। और इसी तरह से वो गुरु का काम है। और इसी तरह से हमारे अंदर रहे हुए कुविचार, खराब दृष्टि, हमारे अंदर की जो कलुषित भावना, इन सभी का असंस्कार, इन सभी के लिए दुर्व्यवहार, गलत चीज़ें, उनका हमारे अंदर से अहंकार, इन सभी का नाश करते हैं। कौन? तो वो गुरु करते हैं। तो जब गुरु करते हैं, इसीलिए वे महेश्वर का भी काम करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसीलिए भगवान गुरु को वंदन करना है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनम नित्यम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल जो ये पूरा भारतवर्ष है, जो हमारा यह विश्व है, इसमें सबसे मंडलकार कौन है? भगवान गुरु हैं। इसलिए हमें गुरु के चरणार बिंदों में रहना चाहिए। अब आजकल जो है स्थिति क्या बन गई है कि गुरु का मान सम्मान खत्म हो गया। लगभग ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं, चाहे वो स्कूल के गुरु हों, चाहे आपके पाठशाला के गुरु हों, चाहे वह आपके आध्यात्म गुरु हों, चाहे मंत्र दीक्षा देने वाले गुरु हों, अभी तो गुरुओं का राफड़ा जिसको कहते हैं, इसको मतलब गुरुओं की तो भीड़ जुड़ गई है, उनकी भीड़ जमी हुई है। कोई ये देख रहा है मैं इनको गुरु मानता हूँ। अरे मानने से क्या मतलब? जैसे योग गुरु आ गए, बोले योग के ही गुरु हो गए। अरे योग क्या चीज़ है नहीं जानते, योग के गुरु बन गए, बोले हम ही गुरु हैं योग के, और कोई गुरु का योग। अरे भैया, योग कब से चल रहा है यह तो देखो। आप अपने आप को गुरु तो बता दिए, विश्व गुरु बन गए। भारत को हम विश्व गुरु बनाने चल रहे हैं। जिस भारत को हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो भारत आज विश्व गुरु नहीं है भाई। भारत तो वर्षों से विश्व गुरु था। अंग्रेज़ यहाँ आए, डच यहाँ आए, हूण आए, शक आए, हर प्रकार की प्रजातियाँ आई, मुग़ल आए, मुसलमान आए, सभी प्रजा यहाँ पर आती गई। क्यों आई? ईसा मसीह भी यहाँ पर आए, पैगंबर भी यहाँ आया। क्यों आए? इसलिए आए थे, यहाँ पर उनको सीखना था। क्योंकि गुरु कौन था? विश्व गुरु भारत था। भारत में क्या महानता है? कोई लोगों से हम सुनते हैं तो कभी कहते हैं हम तो नया भारत बना देंगे। अरे भारत तुम क्या नया बनाओगे? जो भारत पुराना था वही रहने वाला है।
भारत तो भारत ही रहेगा, उसकी धरती बदलने वाली नहीं है, इसके संस्कार बदलने वाले नहीं हैं, यहाँ की प्रजा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यह हम बना रहे हैं कि हम बना डाले हैं, अब भारत नहीं रहा, हम बनाएंगे वो भारत होगा, ऐसा नहीं होता मित्रों। आप एक बात को समझ के चलिए कि भारत जो था वही रहेगा, भारत के जो संस्कार हैं वह रही रहेंगे, और वो भारत के संस्कार जो हैं निहित किस पर हैं? गुरुओं पर हैं। आश्रमों में, गुरु के आश्रमों में बालक रहते थे, चाहे वो राम हो, चाहे राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण थे, मतलब भरत थे, शत्रुघ्न थे, जैसे सामान्य बच्चे थे वैसे वो भी थे। और कृष्ण थे, सुदामा थे, एक गरीब एक पैसे वाले, वह भी वहीं रहते थे, उसी आश्रम में रहा करते थे, साथ में लकड़ियाँ काटते थे और साथ में अभ्यास करते थे। लेकिन एक बात है, आज भी है वही बात और उस दिन भी वही बात थी। आज भी जो गुरु होते हैं, जो छात्र कक्षा में अच्छा लगता है कि यह पढ़ने में ठीक है, यह आगे बढ़ सके ऐसा है, तो गुरु जरूर उस पर अपनी कृपा थोड़ी ज़्यादा बरसाते हैं, उसकी जिज्ञासा को जानते हैं और जिज्ञासा से उसको पढ़ाते हैं। आज तो क्या हुआ कि भाई हमने आपको ऑब्जेक्शन क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन क्वेश्चन, उसी में आप टिक टिक करके भग जाओ, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। उसका डीपली नॉलेज जो देते थे पहले के गुरु दिया करते थे, एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ाते थे, पेड़ के नीचे बैठ के आश्रम में और नियमित रूप से पढ़ा करते थे। यह हमारी आश्रम व्यवस्था थी। आज उस व्यवस्था को हम लोगों ने एयर कंडीशन क्लासेस में बदल दिया है और हम बोले हम भले इंडिया बना डाले हैं, तो इंडिया ऐसे नहीं बनने वाला है। उस समय प्रकृति की रक्षा करना, क्योंकि वेद में लिखा हुआ है कि अगर समिधा लेने जाओ तो उस पेड़ को प्रणाम करो कि हे पेड़, हमें यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, चूल्हा के लिए लकड़ी चाहिए, आप जरा हम आपकी डाली काटेंगे, जो सूखी डाली है हम उसे काटेंगे, माँ क्षमस्व, मुझे माफ़ करो। यह प्रार्थना अब कहाँ है? अब तो बड़े बड़े दरगज पेड़ पड़े हुए हैं, उनको काट दो क्योंकि हमें रोड बनाना है, ये हमें बीच में आ रहा है, नहीं चलेगा, चाहे 100 पेड़ हो चाहे 2000 पेड़ हो, काटो। इस तरह की स्थिति आज आ गई है, इसीलिए प्रकृति भी थोड़ा नाराज़ हो रही है। हमें प्रकृति के हम लोग पुजारी हैं, हम लोग प्रकृति को भूल चुके हैं, और यह प्रकृति को पूजा करने की पद्धति बताने वाले हमारे गुरु हैं। तो सबसे पहले जब कुछ भी होता है तो गुरु देवो भव, गुरु का वंदन पहले करना चाहिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद अगर है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे गुरु की शोध करनी चाहिए कि जो हमें एक्चुअल नॉलेज दे सके, चाहे वह जिस विषय का हो। चाहे कोई ये बोल दिया कि भाई मैंने ये तो बना डाला, मैं इतना बड़ा संशोधन कर डाला, लेकिन उस संशोधन के पीछे सूक्ष्म रूप से तो गुरु ही रहा हुआ है। चाहे वह वैज्ञानिक होगा, उसका भी कोई गुरु होगा, गाड़ी चलाने वाला है उसका भी गुरु होता है, गाड़ी बनाने वाला है उसका भी गुरु होता है, कोई मशीनरी बना रहा है उसका भी गुरु है, कोई यज्ञ कर रहा है उसका भी गुरु है, घर में कोई धार्मिक क्रिया कर रहा है वह भी गुरु है। इस तरह से गुरु के अनेक प्रकार हैं। हमें उन प्रकारों में नहीं जाना है, लेकिन हमें इतना देखना है कि हमें हमारे गुरुओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना है। जैसे श्रद्धा और सम्मान इसलिए रखना है कि जब श्रद्धा आप रखोगे तो आपको कुछ प्राप्त होगा, जब आपको श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। विश्वास होगा तभी आपको कुछ काम पूरे होंगे। तो गुरु में अगर श्रद्धा है, गुरु में अगर विश्वास है तो अवश्य आपका फल मिलेगा। तो हमें गुरुओं का सम्मान करना जरूरी है। आज व्यास पूर्णिमा है और निश्चित तौर पर आप अपने अपने गुरुओं को, चाहे वह आपके शिक्षा गुरु हों, चाहे वह दीक्षा गुरु हों, और चाहे वह आपके जो दीक्षा गुरु होता है वह आपको दीक्षा देता है, और जो शिक्षा गुरु है वह आपको विद्या देता है, और एक गुरु को होता है कि इस भवसागर से पार कराता है। तो वह जो विद्या देता है, जो दीक्षा देता है, वह दीक्षा गुरु जो है भवसागर से पार कराता है। यह भवसागर में अगर आप फंस गए हैं, जीवा आवागमन में आप फंस चुके हैं, तो यह आवागमन से वह मुक्त करवाने का काम वह दीक्षा गुरु करता है, जो आपको अध्यात्म देता है।
इसलिए आध्यात्म भी गुरु वह एक अलग गुरु है, सबसे ऊपरी गुरु कहा जाएगा। इसीलिए उसका आज सम्मान लोग करते हैं और उनको जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके पास जो भी है, पत्र है, पुष्प है, फल है, जो भी है, भेंट सौगात दी जाती है। ऐसे नियम ये था कि इस समय, इस दिन जो आश्रम थे उन आश्रमों में दान दिया जाता था कि वो लोग पूरे वर्ष जो विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो उनको खाना पीना जो व्यवस्था करनी पड़े तो गुरु महाराज को मेहनत न करनी पड़े, हम खुद पहुंचा दें, क्योंकि हम उनके छात्र हो चुके हैं। हमने वो व्यवस्था की है। आज तो ये व्यवस्था की ज़रूरत नहीं, सरकारें भी अपना काम करती हैं, नहीं है तो फ़ी तोड़ के ले लिया गया और फ़ी से अपनी व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। एक व्यापार हो चुका है, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम व्यापार पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शिक्षा पर। तो यह गुरुओं के यहाँ इसीलिए दान दक्षिणा भेंट वगैरह देने का विधान बनाया है कि वह वर्ष भर अपना खर्चा गुरु महाराज चलाएं, उनको मेहनत न करनी पड़े। इसलिए मित्रों, गुरु की शरण में कहता है कि गुरु का साथ ले लो, किनारा मिलेगा। गुरु का साथ दे दो, किनारा मिलेगा। अगर गुरु का साथ मिल गया तो आपको भव सागर तरने के लिए किनारा मिल जाएगा। अगर किसी वस्तु में अटक चुके हो तो वह आपको रास्ता बता देगा। और प्रभु का साथ मिल जाएगा अगर, तो प्रभु का साथ ले लो तो आप बेड़ा पार हो जाएगा, तभी आप पार होगे। लेकिन प्रभु का साथ कब मिलेगा? जब गुरु का साथ मिलेगा, जब किनारे पहुंचोगे तब प्रभु हाथ पकड़ के आपको बाहर निकालेंगे। जब तक आप किनारे नहीं पहुंचोगे तब तक प्रभु नहीं पहुंचाएंगे, और प्रभु को किनारे पहुंचाने का काम केवल गुरु करता है। इसलिए वंदे गुरु, भगवान को कहा गया है कि वंदे कृष्णम जगत गुरु। कृष्ण भगवान को जगत का गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने हर जगह हर प्रश्नों का उत्तर दिया है, किसी मार्ग को निकालने का रास्ता बताया है। तो जो आपको रास्ता बताता है वही गुरु है। इसलिए कृष्ण भगवान को जगत का गुरु माना गया है, क्योंकि उन्होंने गीता में हर प्रश्नों का उत्तर आपको सुचारू रूप से दे दिया है। किसी भी प्रश्न का उत्तर ऐसा नहीं है कि जो गीता में न मिले। इसीलिए गीता को धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। लेकिन गुरु की बात जहाँ हो रही है तो पर उनके भी गुरु सांदीपनि ऋषि थे, उन्होंने भी उनको शिक्षा दीक्षा दी थी। यद्यपि उनको परमात्मा अगर हम मानते हैं तो परमात्मा भले रहे, लेकिन गुरु के पास जाके ही दीक्षा लेनी पड़ी। और हमेशा मित्रों, गुरु का आसन ऊंचा होता है। आजकल स्कूलों में ऐसा हो गया है कि शिक्षक खड़े होकर पढ़ाएं, विद्यार्थी आराम से बैठें। यह स्थिति आज की है, विटंबना की स्थिति कही जाएगी। पहले चबूतरे पर गुरु बैठते थे, नीचे विद्यार्थी, क्योंकि ज्ञान का प्रवाह जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो मित्रों, आपके भी अगर कोई गुरु हैं तो निश्चित तौर पर गुरु भगवान का अपमान बिल्कुल न करना, चाहे वह कोई भी गुरु हो, और बने वहाँ तक उनका सम्मान करना और उनके उस प्रति विद्वेष भाव न रखना। और कभी भी आपके अगर दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, मंत्र गुरु हैं, उन गुरुओं का मान सम्मान करके और निश्चित तौर पर उनकी शरण में जाना। कभी फंस जाओ, कभी तकलीफ़ हो, ज़रूर उनसे प्रश्न करना, अवश्य आपको उसका उत्तर मिलता रहेगा। तो मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय गुरुदेव।